Jai Hind. This video is all about fighting and winning. And trust me, I have a lot of experience in fighting and winning battles. My name is Lieutenant Colonel Abhinav Navneet और मैं Indian Army में था. I firmly believe that the biggest battles of our lives are the entrance exams. मैं इंडियन आर्मी में इसलिए जा पाया क्योंकि मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया. इंडियन आर्मी के अपने कैरियर के बाद मैंने लॉ को एज अ कैरियर क्यों चुना? बिकॉज लॉ हैज़ इमेंस पावर, लॉ हैज़ इमेंस रीच. अगर आपको लीगल अवेयरनेस है, आपको लीगल नॉलेज है, तो आपके राइट्स को कोई इन्फ्रिंज नहीं कर सकता, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता. लीगल फील्ड में पिछले साल मैंने अपनी एक लॉ फर्म खोली जिसके ऑपरेशंस को मैं हैंडल करता हूँ और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को मैं देखता हूँ. आई एम अ लॉयर बट नॉट एन एडवोकेट. लीगल एजुकेशन फील्ड में मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे खुले हुए हैं जिसको बिजनेसमैन चला रहे हैं, जिसको सेल्समैन चला रहे हैं, और कुछ जगहों पर तो अंडर क्वालिफाइड लोग भी इंस्टीट्यूट ओपन करके बैठे हुए हैं. इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जन्म हुआ वैनगार्ड लीगल एडटेक का और इसके फ्लैगशिप मेंटरिंग प्रोग्राम एक्यूमेन 2025 का. यहाँ पर मेंटरिंग वर्ड ध्यान में देने वाला है. ये कोई कोचिंग प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक मेंटरिंग प्रोग्राम है. यहाँ पर स्टूडेंट्स को ना सिर्फ एजुकेशनल गाइडेंस मिलती है बल्कि उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एंड सपोर्ट भी दिया जाता है. इस प्रोग्राम की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पर वीकेंड्स में योगा और मेडिटेशन की क्लासेस भी चलाई जाती हैं ताकि स्टूडेंट्स अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा सकें, अपने फोकस को रेजर शार्प बना सकें और अपने स्ट्रेस को दूर कर सकें. मेरा मानना है कि अगर लॉ सीखना है तो लॉयर्स के पास जाना चाहिए, लीगल प्रोफेशनल्स के पास जाना चाहिए. ठीक उसी तरह जब आप बीमार होते हैं तो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ना कि किसी पुलिस वाले के पास जाते हैं. जब मार्केट में इतने सारे फेमस और रेनाउंड ब्रांड्स हैं, देन व्हाई शुड यू ट्रस्ट अस? हम कोई ब्रांड नहीं हैं और हमारी फैकल्टी बिल्कुल भी रेनाउंड फैकल्टी नहीं है, लेकिन ये सारे लोग मेरी ही तरह छोटे शहरों में पले बड़े हैं और आज खुद के बलबूते पर मेहनत करके दिल्ली में एक मुकाम हासिल किया है. लेकिन इन लोगों के पास हंगर है और ये सारे लोग पैशनेट एजुकेटर्स हैं. वी बिलीव दैट देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस एंड देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क. एक्यूमेन 2025 मेंटरिंग प्रोग्राम की एक और ख़ास बात होगी कि स्टडीज़ के अलावा स्टूडेंट्स को आयरन क्लैड मिलिट्री डिसिप्लिन के अंदर काम करना पड़ेगा. There will be no leeway given, there will be no breathing space given. एक बार आपका बच्चा हमारे प्रोग्राम में इनरोल हो गया तो उसको डेडिकेशन, उसको डिटर्मिनेशन और उसको डिसिप्लिन के साथ काम करना होगा. He will have to meet deadlines, he will have to submit all the assignments in time. हमारे प्रोग्राम में मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए फुल या पार्शियल स्कॉलरशिप्स का भी प्रावधान है. हमारे एंट्रेंस टेस्ट में, हमारे मॉक टेस्ट्स में, हमारे क्विज़ेज़ में जो भी बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है उनको बहुत बड़ी फ़ी वेवर भी मिल सकती है. पेरेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि उनको अपने बच्चे की इस मेंटरशिप प्रोग्राम में एडमिशन या एनरोलमेंट कराने के लिए अपनी एफडीज़ नहीं तोड़नी होगी, अपने प्रोविडेंट फंड्स को विड्रॉ नहीं करना होगा क्योंकि हमारी फ़ीस बिल्कुल ही अफोर्डेबल होगी. स्कूल्स के प्रिंसिपल्स के लिए मेरा ये मैसेज रहेगा कि जिस तरह का डिसिप्लिन आप अपने स्कूल के बच्चों में देखना चाहते हैं, वैनगार्ड लीगल एडटेक के एक्यूमेन 2025 प्रोग्राम में एनरोल करने के बाद उनको उसी डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा. वैनगार्ड लीगल एडटेक का ये प्रोग्राम आपके स्कूल करिकुलम में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करेगा बल्कि वो एक तरह का फोर्स मल्टीप्लायर होगा और उनकी एजुकेशनल एबिलिटीज़ को ऑगमेंट करेगा. और एक बार वो लॉ एग्ज़ाम्स में जब सक्सेसफुल होते हैं तो आपके स्कूल का नाम रोशन होगा. तो देर किस बात की है? जॉइन वैनगार्ड लीगल एडटेक, इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर. इफ़ द इंडियन आर्मी ट्रस्टेड मी फॉर सो लॉन्ग, मे बी यू कैन ट्रस्ट मी. थैंक यू.